भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नवीन तनवर एटीएस कोचिंग सेंटर एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। ये जो वीडियो रहने वाली है ये इंग्लिश स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का सपना देख रहे हैं और एक ऐसा सोर्स चाहते हैं जो वन इन वन ऑल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करे, तो ये चैनल आपके लिए काम करने वाला है। किस तरीके से चैनल आपके लिए काम करेगा और हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, कितना आपके लिए जो है यहाँ पर सोर्स है या फिर कितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या करना है, सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं नवीन तनवर एटीएस कोचिंग सेंटर अकेडमी से आपका जो है ये बता दूं मैं आपको कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो बताने से पहले ये जो चैनल आपके लिए किस तरीके से काम करेगा वो बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इस सीरीज जो इंग्लिश की सीरीज है ये हमें 3 भागों में बांट दी दोस्तों। जो पहला पार्ट है ए पार्ट, उसके अंदर वोकेबलरी से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 4000 से 5000 वोकेबलरी मैं आपको करा दूंगा और कुछ ऐसे सोर्स बता दूंगा जहाँ से जो आप अपनी वोकेबलरी को अपडेट करते रहेंगे डे बाय डे। और मुझे नहीं लगता कि जितने भी एसएससी ओरिएंटेड एग्जाम है उसमें जो है इससे बाहर आपसे पूछ सकता है दोस्तों। इसमें आपका शामिल रहेगा हिंदू न्यूज़पेपर, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग और मैनी मोर वेज ऑफ वोकेबलरी, जो कि आपके फिलअप के रूप में भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर, अगर आप उसको डिफिकल्ट बनाना है तो। तो दोस्तों जो पार्ट बी है वो ग्रामर के लिए है। हम जो है हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर ग्रामर के डिटेल सॉल्यूशन जो है चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। उसके नोट्स जो हैं हम अगर आप कहेंगे तो उसकी जो सॉफ्ट कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल एटीएस कोचिंग सेंटर एकेडमी में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चाहे तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के वहाँ से भी आप अपने नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर एक वीडियो के ऊपर 500 से 600 व्यू हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली डालने की आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। और तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरीके से जो चैनल आपके लिए काम करने वाला है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार बनाई है मैंने। सबसे पहले मैंने रखा है वोकेबलरीज। ये जो सेक्शन है वोकेबलरी का वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। इसके अंदर आपको अपना समय देना ही पड़ेगा। ग्रामर को जो आप 2-3 बार पढ़कर जो है रट सकते हैं, उसके रूल्स के एप्लीकेशन को देख सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी के अंदर आपको जो है पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है वो पता होना ही चाहिए। आप जो है बिना उसके मीनिंग के पता करके आप क्वेश्चन को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके अपने नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करके अपनी सीट को अगर सिक्योर करना है गवर्नमेंट एग्जाम की सीट को, तो फिर आपको वोकेबलरी को टाइम देना ही पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस के रूप से आपसे पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं जो बिगिनर बच्चा है उसके लिए इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कहावत। जिस प्रकार हम व्याकरण में पढ़ते आ रहे हैं, मुहावरे बोलते हैं जैसे कि अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, उसी प्रकार इडियम एंड फ्रेजेस भी काफी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है कि अप्रत्याशित विजेता, यानी कि ऐसा बंदा जो इसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो अचानक से जीत जाता है, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ऐसे ही काफी इडियम फ्रेज में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। इसी प्रकार एक और भी जो सेक्शन आपसे पूछता है वोकेबलरी के अंदर वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं हिंदी के अंदर जो शराब न पीता हो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक्टोटोलर। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है कि विषाद, जो हम पास्ट की इवेंट को याद कर कर जो है खुश होते हैं उसको हम नोस्टैल्जिया बोल सकते हैं। ऐसे ही कैनिबल, ऐसा प्राणी जो कि मांस खाता है, कैनिबल कहा जाता है उसको। इसी प्रकार काफी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मैं आपको करा दूंगा वीडियो के अंदर दोस्तों। वो मेन ये सीरीज है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। जैसे जैसे कि हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी आप वैसे वैसे उसके नोट्स बनाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी जो है मैं डाल दूंगा इनके सॉफ्ट कॉपी को। चलिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो काफी मार्क्स समेटिव है दोस्तों। कई बार ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, ईडियम फ्रेजेस में फिलअप्स के रूप में आपसे पूछ लेता है, वहां जो है आप मार्क खा जाते हैं। जैसे कि पुट ऑफ, पुट ऑन, इस तरीके से कई ऐसे फ्रेजेस हैं जिसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, जो कि वर्ब की जगह पे यूज होता है। मैं आपको करा दूंगा अलग वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे कैसे पूछा जाता है दोस्तों। 5th और 6th नंबर पर जो मैंने लिखा हुआ है वो है ऑल ग्रामर चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज। जो कि मैंने आपको बता ही दिया शुरू में कि पार्ट बी के अंदर मैंने ग्रामर को रखा है, जिसकी जितने भी चैप्टर हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों एक 6th नंबर पर जो है 5th नंबर के जितने भी, जैसे मान लीजिए अगर आपको रिवीजन करना है ग्रामर का और आप पूरे चैप्टर नहीं देखना चाहते हैं तो एक कंपाइल्ड वे में मैंने उनको अरेंज कर दिया। जैसे कि चैप्टर 1 है नाउन, उसके जितने भी रूल्स हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट है या फिर एक्सेप्शन है, सारे इस वीडियो के अंदर मैंने लिख दिए हैं दोस्तों।
काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन एक बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका रिवीजन पक्का हो जाएगा। अगर 15 डेज़ बिफोर अगर आप एग्ज़ाम के अंदर इसको देखते हैं, इसके नोट्स को डेली रिवाइज़ करते हैं और जो मैं सोर्स आपको अभी बताने वाला हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामर में आपके जो नंबर कटेंगे कहीं पर भी। लेकिन बशर्ता कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स को बनाएँ और उसको पढ़ते रहिए दोस्तों। क्विक रिवीजन फॉर नोट्स ऑफ ग्रामर नोटबुक का मतलब ये है कि एक ऐसी वीडियो होने वाली है दोस्तों जो एडवांस लेवल पर बच्चा है उसके लिए कारगर है, और जो 6 नंबर पर दोस्तों मैंने रख दिया क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ ग्रामर नोटबुक, जो मैं आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो कंपाइल वे के अंदर जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक सोर्स बताने वाला हूँ दोस्तों आपको, formerly known as GradeUp ऐप, नाउ इट इज़ नोन एज बायजूस लर्निंग ऐप GradeUp। आप इसको प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इसमें साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे प्रिपेयर के सेक्शन में, वहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगी। इंग्लिश के अंदर जो है वेरी ही कंपाइल वे के अंदर जो है सेक्शन अरेंज है। जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें करवाता रहूँगा वैसे वैसे आप वहाँ पर जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। रूल्स को देखिए, एप्लीकेशन पार्ट को देखिए। अगर एप्लीकेशन पार्ट समझ में नहीं आता है तो रूल्स मतलब आपको समझ में नहीं आया है। एप्लीकेशन पार्ट ना समझ में आने का मतलब है रूल्स को आपने ढंग से नहीं समझा है। 3-4 बार जो अगर आप इसी बुक को जैसे केडी कैंपस की हो चाहे पैरामाउंट की ग्रामर बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट ऐसे था। अगर वो उस चीज़ को बचने के लिए जो आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको क्या होगा कि पहले ही पता चल जाएगा कि इसका एप्लीकेशन पार्ट ये है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ पक्की हो जाएगी। जैसे ही एग्जाम आएगा वहाँ पर आपको जो है इसको आप पकड़ लेंगे कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है, एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वहाँ से उसको क्लिक कर जाएंगे और आपका नंबर जो है वहाँ से पक्का हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मिसलेनियस टॉपिक बताऊँ मैं आपको 7 नंबर मैंने इसलिए रखा है कि मिसलेनियस टॉपिक जो है ऐसी ऐसी वीडियो सीरीज आने वाली है जिसके अंदर जितने भी एक्सेप्शन है, मतलब जैसे हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो बेसिक प्रीपोजिशन हमको कोई भी पढ़ा देता है, जैसे कि मान लीजिए इन, ऑन, टू, इसका यूज सबको पता है। लेकिन इसके 2 पार्ट और भी हैं दोस्तों। पहला पार्ट ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेंगे अपने बाद में। जैसे मैं आपको बता दूं कि नोन है, KNOWN वर्ड है, वो अपने बाद में टू लेता है। ऐसे काफ़ी वर्ड हैं, एबेडेंट, बाय, सरप्राइज एट या बाय, ऐसे कुछ वर्ड हैं, एस्टोनिश एट, वेक्स्ड एट, स्टार्ट एट, काफ़ी हैं। मुझे तो याद है, मैं आपको इस वीडियो में सीरीज में करा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी बताने से। तो आप अगर आपको ये वर्ड सीखने हैं तो आप ग्रामर लिस्ट में जाए, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लिया, या फिर कॉपी आप निकाल के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी वर्ड है। और इसका जो सी पार्ट है प्रीपोजिशन का, वो ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन लेते ही नहीं है, जैसे कि स्ट्रेस वर्ड है, एम्फसाइज है, इन्वेस्टिगेट है, ये अपने बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। वो जितने मिसलेनियस जो ऐसे वर्ड हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं या कुछ ऐसी ट्रिक है जो मैंने अपने अनुभव से बनाई है, जैसे कि मैंने एलिमिनेशन मेथड होता है। मान लीजिए एक वर्ड है, मान लीजिए रिहर्सल है, उसकी स्पेलिंग है, उसमें कैसे हम अपने करेक्ट आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड की वजह से, वो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों 7th वाली। टॉपिक कम इन वन डे एग्जाम इंग्लिश के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इंग्लिश को 2 भागों में जो है उसको डिवाइड कर दिया है। जो पहला पार्ट है वो है वोकेबलरी का, तो सेकंड पार्ट है ग्रामर पार्ट है। वोकेबलरी पार्ट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग दोस्तों। जो ग्रामर पार्ट है वो आपका क्या नाम है, रूल्स बेस्ड है। अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो आपका पेपर गया। रूल्स के एप्लीकेशन पार्ट से ही ग्रामर बना हुआ है, और कैसे कैसे और किस रूप में आपसे ग्रामर पूछता है वो आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेलिंग का तो हमने कर लिया कि स्पेलिंग, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड में सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी सीरीज वोकैब मेनिया से आपका कवर हो जाएगा। ग्रामर को और कवर करना है तो ग्रामर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप जाइए और उसको पढ़िए। और अगर आप वो पहले पढ़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि मैं इस थोड़ा एडवांस लेवल में हूँ, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर कंपाइल वे के अंदर मैंने जो सारे रूल्स को जो है बताया है चैप्टर वाइज। जैसे नाउन के चैप्टर हैं, उसके जितने भी उसके एप्लीकेशन पार्ट है, एक्सेप्शंस हैं, या फिर जितने भी एग्जांपल से रिलेटेड हैं, या फिर मान लीजिए कैसे एप्लीकेशन पार्ट उसका कैसे काम करता है, वो देख लीजिए। उससे आपका जो है रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ग्रामर पार्ट की। ग्रामर पार्ट को दोस्तों, ग्रामर पार्ट के अंदर जो है किस तरीके से आपसे पूछेगा उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामर पार्ट के अंदर फिलअप्स के रूप में आपसे पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस दे देगा, उसके अंदर प्रीपोजिशन मिसिंग कर देगा, 4 प्रीपोजिशन देगा, ऑन, इनटू, बिसाइड या एमिड्स। अब अगर आपने प्रीपोजिशन ढंग से पढ़ रखी है तो आप क्लिक कर जाएंगे कि ये वाली प्रीपोजिशन यहाँ पे आने वाली है। इस तरीके से फिर आप सबसे पूछ सकता है। एरर का मतलब है गलती। एक सेंटेंस आपको दे देगा और वहाँ पे कुछ गलत कर देगा, तो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ गलत कर देगा, या फिर आपसे प्रीपोजिशन से या प्रोनाउन गलत रख देगा। ऐसे अगर आप उसको क्लिक कर जाएगी आपके दिमाग में कि भाई ये
वर्ड गलत है तो ABCD में से उसको आप सुटेबल ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए और आपका वहां से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आपसे ग्रामर से पूछ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे फिलअप दे देगा और यहाँ पर जो है आपके एक अंडरलाइन जो कर देगा सेंटेंस को, बताएगा कि इसमें इंप्रूव पार्ट क्या हो सकता है। मान ले टेंस से अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट टेंस से पूछना होगा उसको, तो वो एक सेंटेंस बोलेगा जैसे राम सेड ही हेड बुक, तो ही हेड बुक सही, जो सही है वो वहां पर इंप्रूवमेंट की जगह लिख देगा हैड बीन या फिर हैज बीन, एम नोट, आर नोट। अगर सेंटेंस में अगर आप टेंस के स्ट्रक्चर किए हुए हैं तो फिर आप उसको क्लिक कर जाएंगे कि भाई ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन, तो आप उसको क्लिक कर देंगे दोस्तों। पैरा जंबल का मतलब है कि जंबल सेंटेंस, ये काफी पहले करते होंगे 10th के अंदर ग्रामर पूछी जाती थी, उसमें भी पैरा जंबल आते थे। फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक सेंटेंस दे दिया आपको, एक पैराग्राफ दे दिया, उसके अंदर ABCD जो है ऐसे मार्किंग करके उसको जंबल कर देगा और पूछेगा कि इसका लॉजिकल वे क्या है। ABCD सही पैटर्न है, BCD सही पैटर्न है, CAD सही पैटर्न है, DAC भी सही पैटर्न है। उस तरीके से आपको सुटेबल जो लगे आप पढ़ेंगे उसको, तो आपको पता चल जाएगा ये जो पैटर्न है लॉजिकल वे है, बिल्कुल ठीक है। टेंस के स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच इसमें से देखेंगे हमारी लिस्ट में से, वहां से आपको पता चल जाएगा, वहां से जो आप इसको ठीक कर सकते हैं और अपने नंबर को स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। सेंटेंस ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है यहाँ पे बता दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। DSSB में, SSC में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB में ये 5 नंबर का पूछा जाता है, SSC में कई बार 3-4 नंबर का आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये मुश्किल बनाना हो तो इसके अंदर वोकेबलरी ऐसे डाल देगा जो आपने कभी देखी ना हो, तो यहाँ से नंबर आपका कट जाता है। वोकेबलरी मस्ट है दोस्तों। ऐसे जो ग्रामर पार्ट है, वोकेबलरी है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। वोकेबलरी आती है तो आप ग्रामर के, ऐसा नहीं ग्रामर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वोकेबलरी से मदद लेकर हम ग्रामर के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अनसिस बेसिस, जैसे कि हम गद्यांश और पद्यांश करते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड पैराग्राफ मिल जाएगा, उससे जो आपसे अगर आप किसी समझ को टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर उससे क्वेश्चन देता है। मान लीजिए शेर और चूहे कहानी थी, उसमें से मान लीजिए डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन, ये बताओ कि शेर कहाँ बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था, तो अंडर द ट्री, ऐसे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर मुश्किल बनाना होगा तो या तो सिर्फ ये वोकेबलरी बेस्ड मुश्किल बनेगा, या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज से मुश्किल बन सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वरना इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आती है दोस्तों। क्लोज टेस्ट जो है वो फिलअप का ही पार्ट है। एक पैराग्राफ दे देगा, उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस की वो मिसिंग कर देगा, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो या फिर कंजक्शन हो, वहां से क्लोज टेस्ट आपको पूछ सकता है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर से बताइए, यहाँ पे 1 2 3 करके नंबरिंग दे देगा और पूछेगा कि बताइए यहाँ पर क्या सुटेबल ऑप्शन आना चाहिए। इट जस्ट लाइक फिलअप सी है दोस्तों, खाली पैराग्राफ के रूप में आप उसको अरेंज कर देगा। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये इसीलिए लिखा है कि अगर आप डेली एप्लीकेशन पार्ट को या फिर रूल्स को रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका ग्रामर वीक होता जाता है दोस्तों। इसको डेली आप सुबह उठते ही मैं तो रिकमेंड करूंगा आप पेन एंड नोटबुक लें। अगर आपने एक बार 2 बार पढ़ रखा है तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को देखिए आप, सीरीज को, एडवांस वाली को जो मैंने बताया था, इसके अंदर कंपाइल वे के अंदर मैंने जो अरेंज किया हुआ है उसके एप्लीकेशन पार्ट को बताया, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए दोस्तों। जैसे जैसे आप लिखेंगे ना वैसे बिना देखें, पहले देख के लिखना शुरू कीजिए, वैसे वैसे जैसे आप 2-3 बार लिखते रहेंगे तो आपको याद होती रहेगी। वीडियो देखिए, याद कीजिए, उसको लिखना शुरू कीजिए। उससे जो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, कंजक्शन ये है, इसका कहाँ यूज करते हैं दोस्तों। अगर पढ़ना है ना तो ऐसे पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो, स्टेनो हो, SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, अगर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना है। ऐसा ना सोचिए कि SSC CHSL है या MTS है तो इसमें जो है लेवल कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो CHSL का बच्चा है वो भी MTS देने आएगा या CHSL देने आएगा, तो वो जो है कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। कभी भी कम मत पढ़िए या फिर लेवल को कम करके मत पढ़िए। पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, एप्लीकेशन पार्ट भी जानिए, उसका यूज क्या है वो भी जानिए, उसका एग्जाम्पल भी पढ़िए और उसका रूल क्या है वो भी पढ़िए। सब कुछ पढ़ के जाइए दोस्तों एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर लेवल कम है तो फिर इसमें जो है नंबर आने के जो है चांस होते हैं दोस्तों। एक नंबर से जो है आपका रह सकता है, आपकी सीट किसी और को मिल सकती है। तो पूरा पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और फिर देखते हैं कि नंबर क्यों नहीं आते हैं। चलिए इसका जो अगला पार्ट है, फॉर ग्रामर पार्ट वी नीड टू नो ऑल इंपॉर्टेंट रूल इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे, जिसको मैंने जो है प्रोवाइड कर दिया वीडियो के रूप में। और उसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि PDF जो है वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। नीड टू रिवाइज डेली इन प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि जो सोर्स है, जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो ग्रेडअप का जो ऐप है, अब तो उसका नाम बदलकर जो है बायजूस लर्निंग ऐप फॉर्मली नोन एज ग्रेडअप नाम से हो गया। ग्रेडअप आप डालेंगे तो प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस सेशन में जाइए और इंग्लिश की आप प्रैक्टिस लगाइए दोस्तों। अब जो किस तरीके से चैप्टर हैं ग्रामर चैप्टर लिस्ट के अंदर वो आपको बता देता हूँ।
ग्रामर के अंदर सबसे पहला चैप्टर मैंने रखा है वर्ब। दिस इज द स्पाइनल कोड ऑफ ऑल ग्रामर। अगर वर्ब नहीं पता है ना तो आप आगे के चैप्टर को कर ही नहीं सकते। सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है दोस्तों। अगर आपको इन्फिनेटिव नहीं पता है, पार्टिसिपल्स नहीं पता है, जिरन नहीं पता है, वर्ब का एडवांस पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा नहीं पढ़ चुके, मतलब आपने पूरा नहीं पढ़ा। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर इन्फिनेटिव का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। नरेशन पढ़ना है तो उससे पहले वर्ब पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपको नरेशन समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के मैं आपको पहले जो है आर्टिकल करा देता हूँ, या फिर नाउन करा देता हूँ, या फिर मैं टेंस करा देता हूँ। इसके स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर, टेंस के अंदर तो वर्ब है ही है, वर्ब पहले करेंगे हम। सबसे प्रायोरिटी के अंदर मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले एडवांस वर्ब पढ़ेंगे, पार्ट बनाएंगे इसका, और एडवांस वर्ब पार्ट 2 है जिसके अंदर इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है जो आपको अलग से कराने वाला हूँ। कई बार क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर एरर में जो है सेंटेंस जो है जो एरर है वो स्ट्रक्चर से आ जाती है, तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। भाई देखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन क्या गलत है, गलत इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप सेंटेंस को ऐसे पकड़ लेंगे, भाई यहाँ पे गलती है, ये पार्ट गलत है। कई बार हम जो है अपनी सिक्स सेंस बोलते हैं ना, उससे भी हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और हमारा कई बार ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो याद रखता है चीजों को, हम भूल जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड स्पेलिंग को याद करता है। कई बार आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि सेपरेशन की वीडियो, आप सेपरेशन की स्पेलिंग दे दी और बताइए कि चार में से कौन सी सेपरेशन की स्पेलिंग जो है वो ठीक है। इसके अंदर ए या ई में, आई में ऐसे ट्विस्ट करके पूछेगा, तो लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है यार ये वाला ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ठीक भी होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा याद कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल दोस्तों। अगर सबकॉन्शियस माइंड की कई बार सुननी पड़ती है, तो कई बार एलिमिनेशन मेथड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर आपका ठीक करा देता है क्वेश्चन को, वो ठीक होता है 2 नंबर। इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड मरवा भी देता है, कई बार गलत भी क्वेश्चन करवा देता है। लेकिन इसका ये कि इसको स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि पढ़ने की जो शक्ति है उसको बढ़ाइए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, सबकॉन्शियस माइंड को जो है रोज उस वर्ड से गो थ्रू कराइए। रोज अगर आप वोकैबुलरी की जो मैं आपको देने वाला हूँ सीरीज, उसमें 5-6 हजार वर्ड को रोज पढ़ेंगे ना आप, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर दिला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टेंस है, टेंस के अंदर स्ट्रक्चर है दोस्तों। सिंस का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंस या फोर। तो सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, और फोर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 days, फॉर 2 week, फॉर 2 century, फॉर 2 minute, फॉर 2 second। तो इसमें कौन से 2 सेकंड है, कौन से 2 महीने हैं, कौन से 2 साल हमको बिल्कुल नहीं पता, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे सिंस दिवाली एक इवेंट है, दिवाली से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, तो यहाँ से हमको पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है कि भाई मंडे से ही काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इसके यूसेज हमको पता होना चाहिए। सिंस का यूज केवल एज पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, सिंस का टाइम एक कंजक्शन के रूप में भी होता है, और इसका जो यूज है वो आपका परफेक्ट टेंस के अंदर होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। वहां से कई बार एरर आ जाती है और हम पकड़ नहीं पाते हैं। एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। एग्जाम प्रेशर हैंडल करना हर किसी को नहीं आता है। एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के लिए हमको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, वहीं से जो है हम एग्जाम प्रेशर को बियर करना सीख पाते हैं। एक किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए काफी सारी बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्तों। सबसे पहली जो चीज है वो है नॉलेज। नॉलेज गेन कीजिए जितनी हो सके उतनी। अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज सफिशिएंट है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए किसी ट्रस्ट वर्दी सोर्स से, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। उसकी जो तीसरी जाती होती है प्रैक्टिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, मूक से होता है। जितने ज्यादा मूक दे पाएंगे उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 मिनट में किया जा सकता है दोस्तों। ये सब जो है एग्जाम प्रेशर बियर करने की शक्ति आने के बाद प्लस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नरेशन, नरेशन और वॉइस में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा कराने वाला नहीं है, इसमें रूल्स हैं, रूल्स मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक्टिव वॉइस दे रखा है, बताइए इसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा। और नरेशन दे रखा है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, बताइए इसका इंडेक्ट क्या होगा। इसमें ऐसे कुछ करने वाला है नहीं, रूल्स है, रूल्स मैं आपको करा दूंगा। आर्टिकल काफी अच्छा चैप्टर है दोस्तों। नाउन है, प्रोनाउन है, इसमें रूल से भरा हुआ है। रूल्स, नाउन और प्रोनाउन काफी अच्छा चैप्टर है। हमको सिर्फ ये बता दिया जाता है, संज्ञा सर्वनाम थोड़ा ऊपर से बता के निकल जाते हैं, लेकिन इतना इतना इजी चैप्टर नहीं है दोस्तों। अगर आर्टिकल, नाउन प्लस प्रोनाउन तीनों को मिलाकर अगर एक भी एरर बना दिया गया ना, तो आपसे पकड़ में नहीं आएगा और बस हवाइयां उड़ती नजर आएंगी। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कौन से चैप्टर में से जो है ये एरर पूछ लिया है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया है। आर्टिकल ऐसे भी लगेगा आपको आर्टिकल भी गलत है इसके अंदर, नाउन भी गलत है। तो वो जो है प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये पार्ट गलत है। और प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन वही होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज हो सकते हैं, जैसे कि ही, सी, इट में फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट उस सबसे मिलकर ये बना हुआ है। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका मैं बताऊँ 15 या 20 मिनट की इसकी वीडियो होने वाली है और उसकी यूसेज बता दूंगा मैं आपको।
वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट काफ़ी अच्छा चैप्टर दोस्तों, रूल से भरा हुआ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंजक्शन एरर यहीं से पूछे जाते हैं, कंजक्शन से पूछे जाते हैं। कंजक्शन से जो है पिछले ईयर जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये रूल से भरे हुए चैप्टर है। इसके अंदर रूल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पार्ट देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन टैग काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है। कंडीशनल ये हमको जो है हम छोड़ जाते हैं और कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर और हम जो है फंस जाते हैं, 2 नंबर हमारे कट जाते हैं, 2 से 4 नंबर। और दोस्तों सिलेक्शन के अंदर आधा नंबर भी काफ़ी मायने रखता है। अगर आपका सिलेक्शन आधे नंबर से नहीं हुआ ना और जिसका नहीं हुआ और बराबर हो दोनों, अगर आपको सीट मिल गई है ना तो आप जीते कहलाओगे कि भाई आपने सीट सिक्योर कर ली है, आधा नंबर ज्यादा आया है, कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाया है ना, अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसके 0 नंबर आए हैं और आपका आधा नंबर से आप रह गए और 0 नंबर आए हैं, बराबर है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। जब तक आप सीट सिक्योर नहीं कर लेते देन यू कांट कंसिडर योरसेल्फ एज वॉन द वॉर। अगर लड़ाई को जीतना है तो आपको फतेह हासिल करनी पड़ेगी और आपको आधे नंबर से भी आगे रहना पड़ेगा। हर चीज को करके जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 नंबर का है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, 4 नंबर का तो छोड़ देता हूँ। कब कैसा चैप्टर किस चैप्टर के साथ मिलकर जो है कैसा क्वेश्चन बना दे हम नहीं कह सकते। हमको क्वेश्चन के रूल्स, एप्लीकेशन पार्ट, एग्जाम्पल सब कुछ देख के जाना है। कंडीशनल्स है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, सारे भी रूल से भरे हुए चैप्टर हैं। रूल्स पता होंगे इसके तो आप कर लेंगे। कोई भी ऐसा कहता है ना कि बिना रटे या फिर मान लीजिए बिना एप्लीकेशन पार्ट देखे, रटना ही पड़ता है रूल्स को और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी पता चलना पड़ता है। मैथ्स के अंदर भी रटते हैं दोस्तों, फॉर्मूले तो हम रटते आ ही रहे हैं मैथ्स के अंदर, लेकिन जो एक जैसे आप 3-4 साल से तैयारी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये एक ही तरीके से जल्दी सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन जल्दी करने का सिर्फ एक तरीका होता है। वो तरीका पता चल जाए और उसी से आप प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत ही जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, प्लस मॉक में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, अपने स्किल्स को पहचानिए और टाइम मैनेजमेंट को देखिए और अपने तरीके को जो है अपग्रेड करते रहिए। एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो ब्रेन पावर है वो इतनी डेवलप ना हो तो उसको डेवलप हम कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर मैंने आपको दिखा दिए, एडिशनल वीडियो ऑफ ग्रामर रूल्स इन कंपाइल्ड मैनर फॉर क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के लिए जो है वीडियो डाल दी जाएगी और उसके जो मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी में आपके एटीएस कोचिंग सेंटर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसको जो है हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको टॉप करना है ना तो उसकी मार्किंग स्कीम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 नंबर का मैथ आता है और हम इंग्लिश में लगे रहते हैं, मैथ को छेड़ते ही नहीं है। हो सकता है हमारा मैथ उससे इंग्लिश से ज़्यादा बेटर हो या हम उसमें ज़्यादा स्कोरिंग जो स्कोर है वो ज़्यादा स्कोर कर रहे हों, इसलिए मार्किंग स्कीम जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एसएससी ओरिएंटेड बात करता हूँ तो एसएससी के सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट प्रेफरेबल एग्जाम है उसको मैं लेके आ गया हूँ। सबसे पहले एमटीएस है। एसएससी एमटीएस हर साल जो है आपके कंडक्ट कराता है, डीएसएस भी करवाता है। काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट जो एमटीएस है, एसएससी है और भी डिपार्टमेंट है उसमें जो है एमटीएस के फॉर्म निकलते रहते हैं। तो हर एक की जो मार्किंग स्कीम अलग अलग है। मैं एसएससी ओरिएंटेड बात करता हूँ दोस्तों। तो देख लीजिए एमटीएस के अंदर जो टायर 1 है उसके अंदर 25 नंबर के जो 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। 25 नंबर की इंग्लिश होगी, 25 नंबर की क्वांट होगी, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की आपकी जो है जीके होगी। तो यहाँ पर 25 नंबर सबके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 25 नंबर की इंग्लिश हो जाती है, वहाँ से 12 से 13 नंबर की वोकैबुलरी, 12 से 13 नंबर की आपकी जो ग्रामर होगी। जो एक नंबर डिफरेंस करता है कि 12, 12, 24 और एक अलग हो सकता है वोकैबुलरी ज़्यादा डाल दिया, एक फिलअप डाल दी, ऐसा हो सकता है ना कि 25 नंबर की यहाँ से आपको जो टायर 1 के अंदर है। टायर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो है 50 नंबर के लिए आपको या तो ऐसे लिखना पड़ेगा या लेटर लिखना पड़ेगा 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 75 नंबर का जो है पूरी इंग्लिश पूछी जाती है, विच इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल जो है यहाँ पे देखिए 100 नंबर ही है, 50 ये 150 में से जो है 75 जो नंबर 50% ही है, तो 50% इंग्लिश पूछी जा रही है। सीएचएसएल कॉम्बाइन हायर सेकेंडरी लेवल, इसके अंदर जो पहला है ये 200 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। पहला 200 में जो है 50% नंबर सबके डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों सब्जेक्ट वही होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो 50 नंबर की यहाँ से पूछ जाती है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टायर 2 है इसके अंदर जो है आपको लेटर भी लिखना पड़ता है और आपको ऐसे भी लिखना पड़ता है, विच इज ईच सेक्शन ऑफ 50 नंबर। तो यहाँ पर 150 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है। और सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल वाले बच्चे भी एमटीएस दे के आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं देते। कि इस नौकरी हर किसी को चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक बार सिक्योरिटी जॉब जो है मैक्सिमम है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना सोचें कि आप जो एमटीएस के लिए कम पढ़ के जाएंगे या सीएसएस के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। एमटीएस से पढ़ाई बराबर है। एक कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो इंग्लिश का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे बाहर जो एसएससी के अंदर पूछ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर
कुछ सोर्स बताऊंगा, अगर आप वहाँ से अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं तो। दोस्तों एक टीचर क्या है, आपको बेस लाइन प्रोवाइड कर सकता है। मेंटर आपको क्या है, थोड़ा सा सक्सेस के पास ले जा सकता है। मैं अपने आप को टीचर नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेंटर। मैं जो है काफ़ी परेशानियों से गुजर कर जो है इस लेवल तक पहुंचा हूँ, तो मुझे परेशानी का पता है वो कहाँ पे क्या आ सकती है। लेकिन एक लाइन देने के बाद जो है स्टूडेंट को एक बेस लाइन देने के बाद उसको खुद भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडेड योर सेल्फ देन यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ। अपग्रेड करना ही पड़ता है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मैं आपको 7,000 वर्ड करा दूँ, चाहे मैं आपको 14,000 वर्ड करा दूँ वोकेबलरी के अंदर। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे ना, तो वो बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप उसको रोज रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर आप उसको, अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आ रहा है वोकेबलरी का और आपने उसको देख के छोड़ दिया, देन यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ माई फ्रेंड। आपको वो वर्ड लिखना है अपनी डायरी में और उसका मतलब भी लिखना है। अब क्या है ना कि बेस लाइन क्या होती है कि आपका थोड़ा बेस अच्छा करा दिया, और ऐसा नहीं है कि भाई वो एसएससी है, ये कहीं से कुछ भी वर्ड उठा सकती है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अगर आप, आपके अंदर 5 वर्ड ऐसे नहीं आए, आपने छोड़ दिया उसको, अगर वही वर्ड आपके मान लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ गई मेंस के अंदर, तो आप क्या करेंगे? आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, गया सीजन का पेपर। वही 10 वर्ड जो आपने छोड़े थे कि सोच कर कि भाई मेरा तो जो है एटीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से जो है पूरा हो चुका है कोर्स, तो मुझे इसके बाहर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपका गया पेपर। ये जो सोच के साथ में कोई भी पेपर जो है क्लियर नहीं कर पाता दोस्तों। अपग्रेडिंग योर सेल्फ इज द की लाइन। एक कोर्स करने के बाद आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने आप को। कोर्स से क्या होगा, आपको बेस लाइन प्रोवाइड हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये इतने वर्ड करा दिए मैंने आपको, इसके बाद आप आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो वर्ड आपने अपने लिए सीखे हैं ताकि आप जाकर जो है किसी एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 वर्ड आप छोड़ देंगे या फिर आपने देखा आपने इसको इग्नोर कर दिया, वो 2-3 वर्ड इकट्ठे हो होकर 300 से 400 वर्ड हो जाते हैं। अगर आप सेम वर्ड देखते रहे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ आप मान लीजिए आपने यहाँ से 4,000 वर्ड कर दिए और आप कुछ बुक पढ़ते हैं बैठे हुए इंग्लिश की, तो फिर उसके अंदर जब वो वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका मतलब लिखिए, आपका रिवाइज हो रहा है। ये आदत होनी चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को जो है आपको क्लियर करना है तो। सबसे पहले जो हम इंग्लिश के लिए काम करने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद मैथ के लिए करेंगे, उसके बाद जीके एंड देन रीजनिंग। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जो है एटीएस कोचिंग सेंटर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने जा रही है। चलिए देखते हैं सीजीएल की मार्केट स्कीम क्या है। मैं थोड़ा सा बातों में अंदर खो गया था, क्योंकि एक मेंटर का काम केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं, मोटिवेट करना और सही सच से साबित कराना स्टूडेंट को जरूरी है। वही सच क्या है, क्या मार्केट में चल रहा है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबके अंदर बराबर दिमाग होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर थोड़ा तेज दिमाग है कम दिमाग। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैचिंग पावर, जो कंसंट्रेशन पावर है और किसी टॉपिक को कैच करने की पावर हर किसी की अलग अलग होती है। अगर आपको 2 घंटे लगकर एक टॉपिक समझ में आ रहा है और किसी को आधे घंटे में आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 घंटे दीजिए, वो टॉपिक आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। समय एक बार दीजिए, एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए, जॉब सिक्योर कीजिए। चलिए मैं सीजल की बात करता हूँ। सीजल के अंदर जो टायर 1 में 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, और टायर 2 के अंदर 200 की इंग्लिश पूछी जाती है, और टायर 3 के अंदर 100 नंबर की। तो टोटल जो है 350 नंबर हो जाते हैं, विच इज इक्वल टू 50% इट सेल्फ अगेन। यहाँ पर जो है 200 पेपर का जो 200 का जो मार्क्स का जो पेपर होता है, इसके अंदर 400 का होता है, यहाँ पर 100 का होता है। इसके अंदर दोस्तों टायर 4 भी होता है, जिसको हम कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि स्किल टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम टाइपिंग में तैयारी भी करते हैं। वो उसको मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर, उसके अंदर जो है इंग्लिश कहीं से भी पूछी जाती। तो 700 में से बता रहा हूँ मैं आपको, 50 जो है यहाँ पर लिए जाएंगे, 200 यहाँ पर लिए जाएंगे टायर 2 के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। 200 का इंग्लिश पूछ जाती है, यानी कि आप सोच लीजिए कि इंग्लिश का कितना बड़ा महत्व है। आगे जाके आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हम कह नहीं सकते, लेकिन काम ही ऑफिस में जो है इंग्लिश से ही चलेगा। 200 नंबर की इंग्लिश आगे पूछ जाती है, 200 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। अगर आपको सीजल का सपना देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को मैथ और इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। डेली उसको 2 से 4 आवर देने ही पड़ेंगे एक सब्जेक्ट को, अगर आप वीक हैं तो। अगर आप अच्छे हैं उसमें, तो देन यू कैन मे बी कंट्रीब्यूट 1.5 आवर टू ईच सब्जेक्ट। देन अदर सब्जेक्ट मे बी रीजनिंग, अगर रीजनिंग में आप ठीक ठाक है तो रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं। जीके में दे दीजिए, क्योंकि जीके पढ़ने से ही आती है, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक करेंगे या तो वो 50% चांस होते हैं, अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलिए। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर डिस्क्रिप्टिव है, सेम जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था सीएसएस की, सेम सेम है। 50 मार्क्स ऑफ लेटर एंड 50 मार्क्स ऑफ एसे विद इन 1 आवर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और चाहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए विद पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप जाइए, हार्ड कॉपी जो है अपनी निकलवाइए किसी भी साइबर कैफे के अंदर, और अपने पढ़ना स्टार्ट कीजिए दोस्तों।